अगर इस कोयला को अवैध ट्रांसपोर्टिंग सड़क परिवहन से करता है तो आज नागरिक अधिकार मंच ने यह तय किया कि हम लोग 7 नवंबर से सड़क पर उतरकर इसका अवैध ट्रांसपोर्टिंग को हमेशा के लिए रोक देंगे। एनटीपीसी का आगे जो पीठ का काम है उसको हम लोग नहीं चलने देंगे और न ही कोई जमीन और न ही किसी तरह का इसका खदान हम लोग चालू होने देंगे। ये सारे प्रशासन इससे मिली भगत है और इसका जो काला गैर कानूनी काम है, जो तरह तरह का घोटाला कर रहा है, उसमें सारे जिला प्रशासन शामिल है। आज किस विषय में नागरिक अधिकार मंच प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है? नागरिक अधिकार मंच आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के आपके प्रेस के माध्यम से ये हजारीबाग ज़िला झारखंड राज्य के शासन प्रशासन को ये सूचित कर रहा है कि एनटीपीसी पकरी बरवाडी बड़का गांव को जो कोयला खदान आवंटन हुआ था उसका फेज 2 में ये शर्त पर हुआ था कि इनको कन्वेयर से कोयला ट्रांसपोर्टिंग करना है, लेकिन कन्वेयर से कोयला ट्रांसपोर्टिंग न करके ये सड़क परिवहन बड़े हाईवा गाड़ी से ट्रांसपोर्टिंग किया जा रहा है, जिससे यहाँ के सैकड़ों लोग को जान गंवानी पड़ी और उसके बदले में सरकार कंपनी ने अभी तक लोगों को उचित मुआवजा राशि या कहीं पर उसका इम्प्लीमेंटेशन करने का काम नहीं किया। साथ ही हमारे एक साथी जो आज हमारे बीच नहीं रहे, मैं उनको धन्यवाद भी देना चाहता हूं। टीपी सिंह के द्वारा एक एनजीटी में रिट दायर किया गया था। उस रिट में ये पाया गया कि कंपनी यहाँ पर व्यापक रूप से गैर कानूनी तरीके से यहाँ ट्रांसपोर्टिंग करके प्रदूषित कर रहा है, उस केस में एक आदेश इनको मिला कि आप ट्रांसपोर्टिंग नहीं करेंगे 2022 तक। उसमें सुप्रीम कोर्ट एनटीपीसी ने उस आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर किया और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आप अक्टूबर के पहले तक आप इस पूरे जो अवैध ट्रांसपोर्टिंग है उस अवैध ट्रांसपोर्टिंग को आप अपना बंद करेंगे और कन्वेयर बेल्ट से कोयला ढुलाएंगे। आज हम लोग नागरिक अधिकार मंच इस बात के लिए यहां बैठे हैं कि अगर 30 अक्टूबर जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, जो आदेश है, उसको अगर पालन नहीं करता है और जबरिया यहां के कुछ लोगों के मिलीभगत से अगर इस कोयला को अवैध ट्रांसपोर्टिंग सड़क परिवहन से करता है तो आज नागरिक अधिकार मंच ने यह तय किया कि हम लोग 7 नवंबर से सड़क पर उतरकर इसका अवैध ट्रांसपोर्टिंग को हमेशा के लिए रोक देंगे। इसी के लिए आज नागरिक अधिकार मंच हम लोग यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और एक व्यापक तैयारी मीटिंग भी किए हैं और उसमें यह सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अगर 7 नवंबर के पहले अवैध ट्रांसपोर्टिंग को बंद नहीं करता है और साथ ही साथ जो यहाँ CSR के तहत जो एक्सीडेंटल दुर्घटना के मुआवजा बतौर विधवाओं को और कुछ वैसे जरूरतमंद महिलाओं को रोजगार के लिए जो त्रिवेणी या प्रेल्स टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड नाम का एक दुकान खोलकर लोगों को छलने का जो काम किया है और उसको बंद कर दिया है और आज 250 महिलाओं को सड़क पर उतार दिया है, भुखमरी की स्थिति में पैदा कर दिया है। अगर उन महिलाओं को तुरंत एक न्यूनतम जो मजदूरी है 25,000 रुपया का करे और गारमेंट को अविलंब चालू कर महिलाओं को रोजगार दे। और दूसरा बात, आज नागरिक अधिकार मंच ने यह भी तय किया है कि जब तक पूर्व में एनटीपीसी के द्वारा विस्थापित हुए गांवों को
पूर्ण रूप से विस्थापित स्थापित नहीं करता है, पुनर्वासित नहीं करता है, तो इसका हम लोग एनटीपीसी का आगे जो पीठ का काम है उसको हम लोग नहीं चलने देंगे, और न ही कोई जमीन और न ही किसी तरह का इसका खदान हम लोग चालू होने देंगे। तो आप लोग जो ट्रांसपोर्टिंग बंद करेंगे वो सिर्फ पकरी बरवाडी कोल खनन परियोजना में जितने भी हाईवा से ढुलाई हो रही है वो सब बंद करेंगे या फिर सिर्फ रोड? अभी हम लोग फिलहाल पकरी बरवाडी कोल परियोजना के जो अवैध ट्रांसपोर्टिंग है उसको बंद करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एनटीपीसी का कोई भी कोल परियोजना रोड ट्रांसपोर्टिंग के लिए इसको लाइसेंस और कोल ब्लॉक आवंटन इसको इस शर्त पर नहीं हुआ है। इसको सभी को कन्वेयर बेल्ट से ही कोयला ढुलाई करने का शर्त पर कोल ब्लॉक आवंटन हुआ है। ये मेरे पास पक्का प्रमाण और कागज भी है। आपके पास सुप्रीम कोर्ट का आदेश है? बिल्कुल है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है, और इसको जो सरकार ने कहा, और एनटीपीसी तो यहाँ पूरा संवैधानिक काम करने के लिए ठेका ले रखा है, और उसको प्रोत्साहन करने के लिए यहाँ के कुछ लोग उसमें शामिल हो गए हैं जिनका अब नहीं चलेगा, कानून के आगे नहीं चलेगा। और हम लोग तो आग्रह कर रहे हैं, हम लोग झारखंड सरकार से लेकर पूरे जिला प्रशासन से आग्रह कर रहे हैं कि अगर आप 30 तारीख तक इसका वैधानिक है, 30 तारीख के बाद अगर ये काम करता है और इसमें आप इसको चलाने में सहयोग करते हैं तो हम लोग समझेंगे कि त्रिवेणी सैनिक और एनटीपीसी का जो नियम विरुद्ध काम है, असंवैधानिक काम है, उसमें आपकी भी संलिप्तता है। जब आप लोग अगर ट्रांसपोर्टिंग को रोक देंगे और अगर प्रशासन द्वारा अगर बल प्रयोग किया जाएगा तब आपका क्या एक्शन? हम लोग सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर करेंगे और इसको कहेंगे कि सारे प्रशासन इससे मिली भगत है, और इसका जो काला गैर कानूनी काम है, जो तरह तरह का घोटाला कर रहा है, उसमें सारे जिला प्रशासन शामिल है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।